नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है परसर्ग या कारक। तो इसमें हम कल इसके कारक के 5 भेद कर चुके हैं। कितने भेद होते हैं? कुल भेद होते हैं 8। तो आज कारक की या परसर्ग की हमारी ये दूसरी कक्षा है, दूसरी क्लास है। तो इसका भाग 1 जरूर देखें। आइए अब बात करते हैं। छठा कारक जो है वह है संबंध कारक। अब संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कौन से हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। मेरे मित्र कल आ रहे हैं। अब यहां देखिए, मेरे संबंध क्या बताया है कि जो आने वाले हैं वो क्या है? मेरे मित्र हैं। सचिन के पिताजी चल बसे के सचिन के पिताजी, यानी कि एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध प्रकट करना, तो वहां पर होगा संबंध कारक। और देखिए, अब ना नीनी वाला भी आ सकता है, जरूरी नहीं है का के की ही हो। अपनी गाय बेचनी है तो मुझे बताओ। अब अपनी यानी कि यहां स्वयं व्यक्ति हो गया और गाय, गाय का जो स्वामी है उससे बातचीत हो रही है, तो नी या रा रे री या का के की, जब ये विभक्ति चिन्ह दिखाई दें और एक संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करे, तो वहां पर संबंध कारक होता है। आइए अब दूसरा देखते हैं। अधिकरण। अधिकरण के कारक चिन्ह हैं में और पर। उदाहरण देखिए, कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं। कहां बैठे हैं? में। पेड़ पर पक्षी बोल रहे हैं। पर। तो कौन सा कारक है? अधिकरण। जहां पर में और पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे, कौन सा कारक होगा? अधिकरण। अब में के लिए के अंदर भी आ सकता है। कमरे के अंदर बच्चे खेल रहे हैं। तो आपने ये पहचानना है, जहां पर में के अर्थ में के अंदर आ रहा हो या ऊपर के अर्थ में पर शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण। अब दूसरा देखिए, जरूरी नहीं है कि में पर
या के अंदर लगा हो, विभक्ति रहित भी हो सकता है। विभक्ति रहित होगा तो कैसे होगा? इन दिनों रवि जयपुर रहता है। अब क्या आना चाहिए? इन दिनों रवि जयपुर में रहता है। तो कई बार विभक्ति चिन्ह ना भी दिया हो तो आपने उसके भावार्थ को समझना है। नदी किनारे एक प्रसिद्ध साधु बाबा रहते हैं। नदी किनारे एक प्रसिद्ध साधु बाबा रहते हैं। अब नदी किनारे में नहीं हो सकता, यहां पर क्या गायब है? नदी के किनारे पर एक साधु बाबा रहते हैं। तो जब ये स्पष्ट रूप से ये दिए हों या इनकी कमी महसूस हो रही हो, भावार्थ को समझना है आपने, तो वहां पर भी जरूरी नहीं है ये स्पष्ट दिखाई देंगे। कई बार ये अधिकरण के उदाहरण जो है वो विभक्ति रहित भी आ सकते हैं। तो वहां हमने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कि यहां पर किस कारक चिन्ह की कमी महसूस हो रही है उसका प्रयोग करके हम कौन सा कारक है उसका पता लगा सकते। आइए अब अंतिम भेद जानते हैं। संबंध हो गया, अधिकरण हो गया, अब आता है संबोधन। संबोधन, संबोधन का मतलब पुकारना। पहचान क्या रहेगी? शब्द के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह और उसके बाद कोमा और फिर आगे का वाक्य होगा। बिल्कुल आसान है, इसमें तो आपको हे प्रभु, हे प्रभु। अब प्रभु को स्मरण किया है। हमारा कल्याण करो। अरे, अब यहीं भी आ सकता है, और यदि इसके बाद कोई संज्ञा किसी को नाम लेकर पुकारा गया है तो फिर उसका नाम आएगा, फिर विस्मयादि सूचक चिन्ह आएगा। अरे कहां जा रहे हो? हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या कोमा लगी होगी, विस्मयादि सूचक चिन्ह या कोमा। अब जैसे अरे, जरूरी नहीं है कि यहां विस्मयादि सूचक चिन्ह ही आए। विस्मयादि सूचक चिन्ह या अल्प विराम। जैसे यहां अरे, अरे के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाकर अल्प विराम लगाया गया है, कोमा लगाई गई है। अब संबोधन जरूरी नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए हो। आपने मोड़ पर देखा होगा, जहां पर खतरनाक मोड़ होता है या जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां पर सावधान
ऐसा करके आगे खतरनाक मोड़ है। या कई बार ये ना लिखकर भी सीधा लिखा होता है सावधान और विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा है, तो मतलब उस बोर्ड को देखने वाले को प्रत्येक व्यक्ति को वह बोर्ड जो है संबोधित कर रहा है। तो ऐसे जहां पर विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा हो या संबोधन शब्द के बाद कोमा लगी हो तो वहां संबोधन कारक होता है। संबोधन का मतलब आह्वान करना, पुकारना, बुलाना। तो ऐसा भावार्थ जहां भी आपको दिखाई दे वहां संबोधन कारक होगा। अब विशेष बात को के बारे में। विभक्ति चिन्ह को से संबंधित 3 बातें आपको बता रहा हूं। अब को का प्रयोग किस किस में होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक। दो में तो आपने जान लिया था। कर्ता में वैसे तो ने का प्रयोग करते हैं, परंतु को, के द्वारा, से द्वारा, जैसे महेश को दिल्ली जाना है। अब बच्चे क्या करेंगे जी, को आ रहा है, कर्म को, यहां पर तो कर्म कारक है नहीं, को से पहले कौन आ रहा है? महेश। महेश क्या है? कर्ता। तो ये कर्ता के साथ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए कर्ता कारक है। अब कर्म कारक, इसका तो विभक्ति चिन्ह ही कर्म है, विभक्ति चिन्ह ही को ही है कर्म कारक का। जैसे हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को, लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता। रोहन ने बिल्ली को पकड़ा। रोहन ने आया कर्ता कारक, बिल्ली को आया, यहां पे किसको, किसको पकड़ा? बिल्ली को। तो जो उत्तर में आता है वो कर्म होता है। और को यदि नहीं लगा होगा, रोहन ने बिल्ली पकड़ी, रोहन ने क्या पकड़ी? बिल्ली। दो शब्द आपको बताए हैं कर्म की पहचान के लिए, क्या और किसको। अब तीसरा संप्रदान। संप्रदान जिसका विभक्ति चिन्ह हमने किया था के लिए, उसमें भी को का प्रयोग होता है। किस अर्थ में? जब दान का अर्थ हो, जब हम भिक्षा देते हैं तो वहां पर दान के अर्थ में, जैसे राजा ने भिखारी को भीख दी। बस यही पहचान करनी है आपने। अब यहां भी को आ रहा है, राजा ने किसको भीख दी? आप सीधा जाओगे जी सर ने तरीका बताया था क्या या किसको से प्रश्न बनाओ, तो ये तो कर्म आ रहा है, परंतु नहीं, जहां दान के अर्थ में आ रहा है वहां जब दान के अर्थ में आ गया, अब भिखारी को जो भीख दी है वो दान है। सरकार ने किसानों को
मुआवजा दिया को, किसानों को। अब मुआवजा वापस तो नहीं लेगी ना सरकार, एक प्रकार से वो दान राशि हो गई। तो ऐसी जिसको हम वापस नहीं लेते, दान स्वरूप दी गई है या सहायता स्वरूप दी गई है, जहां पर दान का भावार्थ आ रहा हो, तो वहां पर को चिन्ह जो है वो कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक माना जाता है। तो ये को से संबंधित जिनमें गलतियां होती हैं, ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से आपको बताई है। फिर भी आपको कोई संशय रह जाता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।